इनसे ही अंग्रेजी में सवाल पूछते हैं। आज की इस वीडियो में इन सभी शब्दों का प्रयोग सीखेंगे कि अंग्रेजी बोलने में कैसे इन सभी शब्दों का प्रयोग करके सवाल पूछा जाता है। यूज ऑफ WH वर्ड के साथ प्रयोग करेंगे एट, अबाउट और टू। जैसे तुम किस पर देख रहे हो, व्हाट आर यू लुकिंग एट, तो इसमें यूज किया गया है व्हाट और एट। ये वर्ड सभी जो है ये सभी WH फैमिली का एक वर्ड है जो कि वाट है, और वाट का मतलब होता है क्या, लेकिन वाट एट का मतलब हो जाता है किस पर। तुम किसके बारे में बात कर रहे हो, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट। व्हाट अबाउट मतलब किसके बारे में, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट तुम किसके बारे में बात कर रहे हो। तुमने किसे किताब दिया, whom did you give that book to, तुमने वो किताब किसे दिया, whom did you give that book to। तो ऐसे सेंटेंसेस आप बना सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि टू यूज हुआ है whom to, whom के साथ टू यूज किया गया है, what के साथ about और what के साथ at। ऐसे कई सारे वर्ड्स हैं जो ऐसे जनरली WH वर्ड का मीनिंग कुछ और होता है, और जब एक साथ आ जाते हैं तो फिर उसका मीनिंग कुछ और होता है। तो चलिए जानते हैं आगे और भी। WH वर्ड के साथ फोर का यूज करेंगे। जैसे तुम किसे ढूंढ रहे हो, हु आर यू लुकिंग फॉर, हु आर यू लुकिंग फॉर तुम किसे ढूंढ रहे हो। यहाँ पर किसी पर्सन को ढूंढने की बात हो रही है। अगर यहाँ पर मैं व्हाट का यूज कर दूं तो इसका मतलब हो जाएगा किसी वस्तु को ढूंढने की बात हो जाएगा। तुम क्या ढूंढ रहे हो, व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, व्हाट आर यू लुकिंग फॉर तुम क्या ढूंढ रहे हो। यहाँ पर व्हाट यूज हुआ है तो क्या ढूंढ रहे हो, और हु यूज हुआ है तो किसे ढूंढ रहे हो। यूजेस ऑफ WH के साथ फॉर यूज करेंगे। जैसे वो किसके लिए बोल रही हैं, व्हाट इज सी स्पीकिंग फॉर, व्हाट इज सी स्पीकिंग फॉर वो किसके लिए बोल रही है, व्हाट के साथ फॉर यूज हुआ है। तुम किसके लिए रो रहे हो, अब यहाँ पर हु आर यू वीपिंग फॉर, हु आर यू वीपिंग फॉर यहाँ पर ये हो गया। अगर मैं यहाँ पर यूज कर दो किसके लिए, अगर इसे ऐसे भी बना सकता हूँ फॉर हुम, फॉर हुम आर यू वीपिंग तुम किसके लिए रो रहे हो। यहाँ पर देख सकते हैं सेंटेंस के शुरू में हो और बीच में कुछ वर्ड्स और लास्ट में अगर हम फॉर यूज करते हैं इसका मतलब हो जाएगा किसके लिए। अगर ये दोनों को मैं एक साथ यूज करना चाहूं तो यहाँ पर यूज करूंगा सबसे पहले होम, इसके बाद यूज करूंगा फॉर, यहाँ पर होम फॉर, या फिर आप यूज कर सकते हैं फॉर होम जो कि अधिक पॉपुलर है, अधिक यूज किया जाता है फॉर होम। इसे आप अवॉइड करें, हु फॉर या फिर फॉर हुम यूज कर सकते हैं, मीनिंग दोनों का एक ही है। WH वर्ड के साथ फोर या फिर फोर के साथ WH वर्ड। एग्जाम्पल देख सकते हैं, तुम किसके लिए रो रहे हो, फॉर हुम आर यू वीपिंग, या बद गए फॉर हुम मतलब किसके लिए, तुम किसके लिए रो रहे हो, हु आर यू वीपिंग फॉर, या बद गए हु और लास्ट में फोर, या पर फोर हुम एक ही साथ आया हुआ है। तो जो आपको कंफर्टेबल लगे, जो आपको इजी लगे आप यूज कर सकते हो। WH वर्ड के साथ एट यूज करेंगे और फॉर यूज करेंगे। जैसे कि तुम किसको देख रहे हो, एट हुम आर यू लुकिंग, एट हुम आर यू लुकिंग तुम किसको देख रहे हो। तुम किसको ढूंढ रहे हो, हु आर यू लुकिंग फॉर, हु आर यू लुकिंग फॉर तुम किसको ढूंढ रहे हो। तो ऐसे ही सेंटेंसेस खूब सारे बना सकते हो और आप प्रैक्टिस भी कर सकते हो। WH वर्ड के साथ अबाउट, WH वर्ड के साथ अगर अबाउट यूज करते हैं इसका मीनिंग कैसा होगा, तुम किसके बारे में बात कर रहे हो, अबाउट हुम आर यू टॉकिंग। यहाँ पर अबाउट हुम का मतलब है किसके बारे में आर यू टॉकिंग। ये वीडियो आपको तभी समझ में आएगा जब आप टेंस जानते हैं, टेंस को अच्छी तरह से जानते हैं, या फिर थोड़ा बहुत कंफ्यूजन भी है तो डोंट वरी, लेकिन टेंस आना चाहिए। तुम किसके बारे में बात कर रहे हो,
हु आर यू टॉकिंग अबाउट, क्योंकि यहाँ पर आपको जानना पड़ेगा कि टेंस के कौन से पार्ट के सेंटेंस चल रहे हैं, उसका क्या स्ट्रक्चर होता है, कैसे सब्जेक्ट काम करता है, कैसे वर्ब काम करता है, तो ये सभी का ज्ञान होना चाहिए, बेसिक नॉलेज होना चाहिए। यूजेस ऑफ WH वर्ड के साथ टू या फिर फ्रॉम, जैसे तुम किनके यहाँ जा रहे हो, टू हुम आर यू गोइंग, टू हुम आर यू गोइंग, तुम किनके यहाँ जा रहे हो, तुम किनके यहाँ जा रहे हो, हु आर यू गोइंग टू, या बस ये टू हुम एक साथ या फिर हु और लास्ट में टू, इसका भी मतलब वही है। तुम कहां से आ रहे हो, वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, या बच गया वेयर और लास्ट में फ्रॉम। अगर मैं एक साथ यूज करूं, यहाँ पर यूज करना होगा सबसे पहले फ्रॉम, फ्रॉम इसके बाद यूज करना होगा वेयर, फ्रॉम वेयर आर यू कमिंग, तुम कहां से आ रहे हो, वेयर फ्रॉम या फिर फ्रॉम वेयर, आप दोनों यूज कर सकते हैं। WH वर्ड के साथ यूज करेंगे बाय, जैसे यह कहानी किसके द्वारा लिखा गया, तो सेंटेंस बोलते हैं हु वॉज दिस स्टोरी रिटन बाय, ऐसे बोल सकते हैं। या फिर यह कहानी किसके द्वारा लिखा गया, तो बाय हुम वॉज दिस स्टोरी रिटन, दोनों तरीके से आप बोल सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा अगर प्रयोग किया जाता है तो वो यूज किया जाता है ये वाला सेकंड वाला, कि बाय हुम वॉज दिस स्टोरी रिटन, तो आप आसानी से यूज कर सकते हो। यूजेस ऑफ WH के साथ विद का प्रयोग करेंगे, जैसे तुम किसके साथ मुंबई गया, विद हुम डिड यू गो टू मुंबई, और दूसरा है कि हु डिड यू गो टू मुंबई विद, यहाँ पर लास्ट में विद यूज किया गया है और यहाँ पर विद हुम एक ही साथ यूज किया गया है, तो अंतर आप समझ सकते हैं। अगर हु यूज करेंगे तो लास्ट में प्रीपोजिशन यूज करना होगा, अगर आप हुम यूज करते हैं तो दोनों एक साथ प्रीपोजिशन और WH वर्ड दोनों एक साथ प्रयोग कर सकते हैं। WH वर्ड के साथ फ्रॉम का यूज, जैसे तुम किनके यहाँ से आ रहे हो, फ्रॉम होम आर यू कमिंग, फ्रॉम होम आर यू कमिंग, तुम किनके यहाँ से आ रहे हो, तुम किनके यहाँ से आ रहे हो, हु आर यू कमिंग फ्रॉम, या बताइए फ्रॉम लास्ट में और WH वर्ड शुरू में। तो ऐसे सेंटेंसेस हम बहुत सारे बोलते हैं, लेकिन सब अंग्रेजी में बोलने की बात आती है तो जस्ट आई गेट कंफ्यूज्ड, दैट इज व्हाई वी हैव टू अंडरस्टैंड हाउ टू स्पीक वेरी कॉन्फिडेंटली। यूजेस ऑफ WH वर्ड के साथ अगेंस्ट या फिर अबाउट, जैसे वे लोग किसके खिलाफ बात कर रहे हैं, अगेंस्ट हुम आर दे टॉकिंग, अगेंस्ट हुम आर दे टॉकिंग, वे लोग किसके खिलाफ बात कर रहे हैं, वे लोग किसके खिलाफ बात कर रहे हैं, हु आर दे टॉकिंग अबाउट, तो ऐसे सेंटेंसेस आसानी से बना सकते हैं। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल फॉर टुडे।